गाइस वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक्स का सेक्शन। तो सबसे पहले तो आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका इंडिपेंडेंस अच्छा बीते और आने वाले एग्ज़ाम में आपकी सिलेक्शन जल्द से जल्द हो, ऐसी कामना करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा प्लेलिस्ट का, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारे पास। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। कहता है कि पहला क्वेश्चन कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट विच ओक्यूर व्हेन वर्कर मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, यानी कि काम अनएम्प्लॉयमेंट राइज होती है तब जब बंदा एक जॉब को छोड़कर अन्य जॉब पर जाता है। तो कैसी बेरोजगारी कहते हैं उसको कहते हैं हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, घर्षणीय बेरोजगारी। ठीक है, जब एक जॉब छोड़ के दूसरी जगह चले जाना, यानी कि वहाँ पर वैकेंट सीट होगी और कहाँ इंक्रीज हुई, फ्रिक्शनल बेरोजगारी। ठीक है, अब मॉनसूनल बेरोजगारी, यानी कि किसी सीज़न मौसम की किसी सीज़न में तो एम्प्लॉयमेंट मिल गया और किसी सीज़न में नहीं मिल गया, वह कैसी होगी, मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, अब चक्रीय साइक्लिक बेरोजगारी यानी कि साइक्लिक चक्कर, एक इकोनॉमिक्स के एक्स, कभी तो इकोनॉमिक्स चढ़ जाता है कभी उतर जाता है। अगर रिसेशन आ जाए, ठीक है, उसके कारण उत्पन्न हुई जो भी अनएम्प्लॉयमेंट, उसे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर कि टेक्निकल वर्क की मतलब टेक्निकल बंदे ज़्यादा हो जाते हैं और वर्क कम होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द आउटलाइंस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान वाज मेड बाय द, सेकंड 5 ईयर प्लान किसने मेड किया था, पीसी महानोबिल्स ने सेकंड 5 ईयर प्लान मेड किया था। और ये कब से कब हुआ था, 1956 से लेके 1961 तक। ठीक है, 1960 तक, 61 तक। ठीक है, 1 अप्रैल 1965 से 56 से लेके 1961 तक। ठीक है, आपने याद रखना है और आपने नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि जो हमारे पास फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला था और इसकी जो आउटलाइंस दी थी वह किसने दी, किस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो सेट अप द बेस रेट ऑफ बैंक की बेस रेट कौन सेट करता है, बेस रेट ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, बेस रेट कौन करता है, आरबीआई। ठीक है, बेस रेट होता क्या है, बेस रेट होता है हमारे पास, यानी कि बैंक को एक निर्देश दिया जाता है कि वह इससे नीचे, यानी कि मान लो कि हमारे पास 5% बेस रेट है। ठीक है, इस 5% से नीचे अपने को टैक्स, किसी भी पर्सन को टैक्स नहीं दे सकता, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में लोन देने की बात की हो। ठीक है, यानी कि जैसे कि हमारे पास अगर अगर मान लो हम बैंक ने किसी को 100 रुपये लोन दिया है, तो वह उस पर 5% यानी कि 5% 105 रुपये वापसी लेगा बैंक, 100 रुपये के बदले 105 रुपये। इससे कम अगर वो 104 ले रहा है तो वह बेस रेट से नीचे जा रहा है, यानी कि 5% बेस रेट है। अगर बैंक की मान लीजिए फॉर एग्जांपल है नहीं है अभी, तो क्या आरबीआई उस पर सैंक्शन लगाएगा। ठीक है, अगर वो ऐसा करता है। ठीक है, अब आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, और एक्ट कौन सा था, 1935। अब इसका नेशनलाइजेशन हुआ था इसका 1 जनवरी 1949। ठीक है, और जो इसका मुख्यालय है आरबीआई का, वह है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द वेज पॉलिसी इन इंडिया इज़ बेस्ड अपॉन, यानी कि वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत में वेतन निधि आधारित है। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर होगा, निर्वाहत लागत पर आधारित है। ठीक है, हमने इससे इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है, द वेज पॉलिसी इन इंडिया बेस्ड ऑन, ये आता है वो निर्वाहत लागत पर, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग पर आधारित है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लिटरेसी रेट लोअर देन द नेशनल एवरेज, यानी कि मान लो नेशनल एवरेज हमारे पास ये 2011 के अकॉर्डिंग, सेंसिस के अकॉर्डिंग पूछी गई है हमारे पास। तो नेशनल एवरेज जो हमारे पास लिटरेसी रेट है, उसके अनुसार जो हमारा लिटरेसी रेट है किस राज्य का कम है, तो
तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बट अगर हम ओवरऑल सबसे कम लिटरेसी की बात करें तो वह है हमारे पास बिहार। बिहार, ठीक है, बिहार की सबसे कम रेट है। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। थर्ड नंबर पे आता है राजस्थान, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास झारखंड, ठीक है, झारखंड। और फिफ्थ नंबर पे आता है हमारे पास आंध्र प्रदेश। देख लो कि कहाँ से कितना हार्ड क्वेश्चन डाला हुआ है कि बिहार नहीं, ना अरुणाचल प्रदेश, ना राजस्थान, ना झारखंड, सीधा गया हो 5वें नंबर पर जहाँ लिटरेसी रेट आता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे आपने इतना ही याद रखना है, ठीक है। अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो इंडिया का एवरेज लिटरेसी रेट कितने परसेंट है, ठीक है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपने नीचे कमेंट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम इसका आंसर भी बताएंगे आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच स्टेट इन इंडिया इज एस्टिमेट टू हैव द लार्जेस्ट कोयल रिजर्व इन इंडिया, यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में कोयला भंडार होने का आंकलन किया गया है। सबसे ज़्यादा कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है, कहने का मतलब क्वेश्चन का ये पाया जाता है झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि अगर पूछ लिया जाए सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट पाया जाता है हमारे पास उड़ीसा, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट पाया जाता है उड़ीसा में, ठीक है। और थर्ड लार्जेस्ट पाया जाता है हमारे पास झारखंड में, ठीक है, झारखंड में। याद रखना है आप, थर्ड लार्जेस्ट पाया जाता है मैं छत्तीसगढ़ में, झारखंड बोल दिया हमने गलती से, झारखंड तो पहले स्थान पर है। थर्ड लार्जेस्ट पाया जाता है छत्तीसगढ़। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने इससे इतना ही क्वेश्चन ध्यान रखना है। और कोयल की बेस्ट फॉर्म को कहा जाता है, कोयल की बेस्ट फॉर्म को एंथ्रासाइड कहा जाता है, ठीक है। इसके 4 बेस्ट फॉर्म होती है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लेगेनाइट और एक होती है पीट लास्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज़ वेरी हाई इन ऑल द फॉलोइंग स्टेट्स एक्सेप्टेड, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में सभी राज्यों में कृषि भूमि का प्रतिशत अति उच्च है, सिवाय यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम को छोड़कर, ठीक है। सबसे ये हरियाणा, पंजाब में भी अच्छा एरिया है, हरियाणा में भी अच्छा एरिया, और उत्तर प्रदेश में तो होना ही है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी यमुना, गंगा जैसी बड़ी बड़ी रिवरें वहाँ से बहकर जाती हैं, ठीक है। बहुत सी रिवरें वहाँ से जाती है, बट लेकिन आपको क्या रखना है, सिक्किम एक पहाड़ी इलाका है, ठीक है। वहाँ पर खेती के लिए ज़मीन कम होती है, क्योंकि वहाँ ढलाई नुमा खेत पाए जाते हैं और वहाँ पर कृषि कम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। इससे आपने इतना ही ये लर्न करना है। आप चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट का कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है। बिल मार्केट भी इंडियन मनी मार्केट का पार्ट है, इंडियन बैंक भी है, म्यूचुअल फंड भी है, बट जो इंडियन गोल्ड काउंसिल है ना, ये इंडियन मार्केट का मनी मार्केट का पार्ट नहीं है, ठीक है, गोल्ड मार्केट, ठीक है। आपने इतना ही याद रखना है इससे क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास इन इंडिया द नाबार्ड डज नॉट प्रोवाइड रीफाइनेंस टू, यानी कि वह नाबार्ड किसको वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता, ठीक है। अनुसूचित वाणिज्य बैंक, यानी कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, या स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक, ठीक है। तो ये हमारे पास ये नहीं करता राज्य भू विकास बैंक को, यानी कि स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बैंक को भी प्रोवाइड करता है, रीजनल रूरल बैंक को भी, यानी आरआरबी जिसे कहते हैं, ठीक है। और शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, यानी कि कुछ पिछड़े हुए अनुशासित वाणिज्य बैंक, यानी कि जो जैसे SBI, RBI, PNB और भी काफ़ी कॉमर्शियल बैंक यूज़ होते हैं, उनमें कुछ शेड्यूल एरिया यानी कि अनुसूचित को प्रदान करता है, ठीक है। अब हम नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड का था 1982 में एक्ट आया था, इसी एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय काफ़ी बार पूछा गया है, इसका मुख्यालय काफ़ी लोग दिल्ली कर देते हैं, लेकिन इसका मुख्यालय है वो मुंबई में है, ठीक है। याद रखना है अपने, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और शिवरंगन समिति के सिफारिश पर इसकी जो इसको एक्ट बनाया गया, ठीक है। इसकी नाबार्ड की स्थापना करी गई किसकी सिफारिश पर? शिवरंगन कमेटी की सिफारिश पर, ठीक है। आपने याद रखना है और पूछा जा सकता है आने वाले, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हो गए कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लेकिन ये काफ़ी कम पूछा गया है कि किसकी समिति की सिफारिश पर इसका
शुरुआत की गई, ठीक है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे इतना ही क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, बाकी आपने बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन द करंट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट इज़, केंद्रीय सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है, यानी कि किस पर सबसे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करती है। ये सुरक्षा व्यय पर, डिफेंस एक्सपेंडिचर पर, या इंटरेस्ट पेमेंट, या सब्सिडीज़, या एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, डिफेंस पे नहीं करती, ब्याज भुगतान पे नहीं करती, परिधान यानी कि सब्सिडीज़ पे भी नहीं करती, सामाजिक सेवाओं पर व्यय करती है सबसे ज़्यादा, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज। तो आपने ये ध्यान रखना है, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस, इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एक्ट बिकम इफेक्टिव इन, ठीक है, इफेक्टिव इन एक्ट कब बना था, ये गया बना था हमारे पास, एक्ट बना था 2005 में, 2005 में, बट आया कब हमारे पास, आया हमारे पास इफेक्टिव, यानी कि लागू कब हुआ, 2006 में। एक्ट कब बना था, 2012 में, और डेट भी याद रख लेनी है आपने, 10 फरवरी 2006 को ये लागू किया गया था, 10 फरवरी 2006 को लागू किया था। एक्ट कब बना था, 2005 में। तो ये हमने डिस्कशन की है इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम सेक्रेटरीट क्लर्क और यहाँ की टीजीटी के एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब टीजीटी आर्ट्स के एग्ज़ाम में इकोनॉमिक सेक्शन को भी, यानी कि कॉमर्स के बच्चों को भी वेटेज दी जा रही है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके पास साइंस पर आधारित होगी नेक्स्ट वीडियो, और उसके बाद हम करेंगे हिंदी और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।